अदर स्टेट में कितनी सीटें हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ई काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ई काउंसलिंग में जब आपको स्कूल का सिलेक्शन करना होता है तो एक स्कूल जो है वो आपका होम स्टेट माना जाएगा। बाकी जितनी भी बची हुई स्कूलें हैं जो 23 सानेक स्कूल आपको चूज करने हैं वो अदर स्टेट में काउंट होता है। तो आपको अदर स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जानना, उसका सीट मैट्रिक्स पता होना, आपको किस कैटेगरी में कितनी सीट्स मिल सकती है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप स्कूल का सिलेक्शन अच्छे से कर पाएँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि हम कैसे चेक करें कि अदर स्टेट में कितनी सीटें हैं, स्टेट वाइज़ या स्कूल वाइज़ कितनी सीटें हैं और एक स्टेट को कितनी मैक्सिमम सीट वहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम ये चेक कर पाएँगे। तो आपको गूगल पे टाइप करना है AISSAC और जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे इसका होम पेज खुलेगा और स्कूल इंफॉर्मेशन में जाना है और स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज फॉर स्कूल अंडर अदर स्टेट कैटेगरी। क्या प्रोसेस रहता है? क्या किसी भी स्टेट के कोई एक स्टेट है जिसके अंदर कोई वैकेंसीज है तो दूसरा एक ही स्टेट क्या सारी वैकेंसी ले लेगा या उसका भी कोई रूल रेगुलेशन है? तो कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन है उनके बारे में जानना और देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने क्लास 6 में क्लिक किया, यहां से मैंने स्कूल का नाम लिया, कोई भी स्कूल मान लीजिए मैंने चूज कर लिया, ये मैंने बिहार का गोपालगंज चूज कर लिया और मैंने इस पे सर्च किया। जैसे सर्च करता हूं तो नीचे मेरे पास एक लिस्ट बन के आती है, लिखा है सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार के अंदर है। जेंडर के फीमेल और मेल की बात चल रही है। फीमेल की अदर स्टेट की यानी गोपालगंज के अंदर इस बार पूरे इंडिया से 5 गर्ल चाइल्ड वहां पे जा सकती हैं। 5 वैकेंसीज हैं बिहार को छोड़ करके। इसकी इसी तरह मेल यानी जो लड़के हैं वो 21 लड़के जा सकते हैं बिहार को छोड़ करके। इस जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। हर एक स्कूल को वहाँ से आप जाकर के सिलेक्ट करेंगे, हर स्कूल की एक लिस्ट बनाएँगे, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो, चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल हो और लिस्ट बना के लिस्ट तैयार करेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी स्कूलें चूज़ कर रखी है, जहाँ पे नंबर ऑफ सीटें है ही नहीं और आपके बच्चे के मार्क्स भी बहुत कम हैं और सीटें तो इतनी कम हैं कि आपके बच्चा उस मेरिट को नहीं कवर कर सकता। तो ज़रूरी है कि आपको अपने इस सीट मैट्रिक्स की प्रॉपर जानकारी होना। इसके बाद लिखा हुआ है वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट। जैसे यहाँ पे फीमेल की 5 सीटें हैं। तो देखिए गोपालगंज यानी बिहार के स्कूल के अंदर बिहार को छोड़ करके पूरे इंडिया से 5 लड़कियां जाएगी। तो अब यहाँ पे बिहार के अलावा बहुत सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बच गई। तो क्या ऐसे कोई स्टेट, मान लीजिए यूपी का एग्जांपल लिया, यूपी के अंदर जो गर्ल चाइल्ड है उनके मार्क्स बहुत ज्यादा है और इंडिया में 5 की 5 टॉपर जो हैं वो यूपी से बिलोंग करती है। तो उन पांचों लड़कियों ने यदि अप्लाई किया बिहार गोपालगंज के लिए तो क्या पांचों सीटें उन पांचों सीटों पे, जो 5 सीटें बिहार के अंदर है उन पांचों सीटों पे क्या यूपी की पांचों लड़कियां आकर के ले सकती है एडमिशन? तो इसका राइट आंसर है नहीं। हर एक स्टेट की एक लिमिट डिसाइड कर दी कि आप मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ सीट्स ही एक स्टेट को दे सकते हो अदर स्टेट कैटेगरी में। अदर स्टेट कैटेगरी में टोटल 5 वैकेंसी है तो 5 में से हर एक स्टेट मैक्सिमम 1 वैकेंसी ले पाएगा। इसी ढंग से लड़कों में यदि बात करें तो 21 सीट्स हैं तो 5 सीट एक स्टेट के पास जाएगी मैक्सिममली। चाहे उनके 10 बच्चों ने या 20 बच्चों ने इंडिया टॉप किया हो और मेरिट के अकॉर्डिंग वो आगे आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 सीटें। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 25% जो शेयर होता है मैक्सिमम एक स्टेट के पास होता है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ तो भाई 5 ही सीटें, यूपी बिहार और इन कुछ स्टेट्स की मेरिट बहुत ज्यादा रहती है वो बच्चे ले लेंगे। नहीं, यहाँ पे यदि यूपी को 1 सीट मिलेगी, बिहार को एक, मान बिहार तो खुद यही है स्टेट है, एमपी को 1 सीट मिलेगी, राजस्थान को 1 सीट मिलेगी, तो मतलब एक-एक सीट ही हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसी ढंग से आप हर एक स्कूल वाइज़ इसका डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। जिस भी स्कूल में आपको देखना है उसको क्लिक करना है और क्लिक करते आपके सामने डेटा निकल कर के आ जाएगा। तो इस ढंग से आप सारे स्कूल्स का डेटा इकट्ठा करिए, लिस्ट बनाइए और अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि चीज़ें खुद करनी पड़ेगी आपको। आप यदि किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, किसी टीचर पे, किसी यूट्यूब पे,
यूट्यूब पे जो टीचर हैं उन पे या ऑफ़लाइन पे तो चीज़ें हो सकता है कि बाद में आप किसी और को ब्लेम करें। बजाए इसके अभी टाइम पड़ा है, डेली बेस पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। हम डेली बेस पे बहुत बेहतरीन वीडियोज़ लेके आते रहेंगे ताकि आप लोगों की अवेयरनेस, आप लोगों की जानकारी और अच्छे से इस विषय पे हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।